नेपाल क्रिकेट टीम के लगातार जीत से अभी ऐसा लग रहा है कि आईसीसी जो है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। मतलब अगर आप आईसीसी के पेज वगैरह पे जाके देखोगे तो वो नेपाल की जो है बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करते हुए आपको नज़र आएगा। चाहे वो 297 रन का जो टारगेट चेज़ था स्कॉटलैंड के अगेंस्ट उसके बारे में हो, चाहे ये 225 रन का टारगेट चेज़ था नेपाल की तरफ से नीदरलैंड के अगेंस्ट उसके बारे में हो। एंड कहीं न कहीं कह सकते हो आईसीसी जो है, वो पूरी नज़र भाई लोग यहाँ पे नेपाल के मैचेस पे जो है आपको लगाते हुए नज़र आएगी। ख़ैर सबसे पहले यहाँ पे आईसीसी ने एक पोस्ट डाला था जहाँ पे उन्होंने टॉप 5 रन चेज़ के बारे में बात की है कि नेपाल ने ओडीआई में जो टॉप 5 हाईएस्ट रन चेज़ किया था, उनके बारे में उन्होंने जो है पोस्ट किया था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो वेरियस चीज़ों पे जो है यहाँ पे आईसीसी नेपाल को लेके पोस्ट करी है। जैसे अभी रिसेंट में एक और चीज़ आई थी आईसीसी डिजिटल फैन एंगेजमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है, वो भी यहाँ पे नेपाल को मिलेगा एशिया रीजन में। एंड उसके अलावा ग्लोबली जो है नेपाल नॉमिनेट भी जो है वो हुई है, जिसका रिजल्ट आपको कुछ दिन बाद जो है देखने को मिल जाएगा। तो कह सकते हो आईसीसी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है नेपाल से अभी रिसेंट टाइम पे परफॉर्मेंस देके। ख़ैर सबसे पहले यहाँ पे आईसीसी ने जो पोस्ट किया है हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज़ नेपाल की तरफ से उसके बारे में बात कर लेते हैं और ये जो पोस्ट है आईसीसी की तरफ से जो मैं आपको बताऊँगा। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो नेपाल ने पिछले 5 मैचेस में जिस तरीके से रन चेज़ किए हैं, उनके बारे में आईसीसी ने कहा है कि भाई नेपाल में वो कैलिबर है, वो पोटेंशियल है एंड नेपाल लगातार ये 2 जीत के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जिसमें इन्होंने लिखा था आईसीसी वालों ने कि स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 297 रन, हालाँकि वो पूरा सिनेरियो बताया था आईसीसी ने, ठीक है? एंड कह सकते हो भाई तारीफ़ करते हुए नज़र आया था। तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो 297 रन का जो रन चेज़ था करण केसी की तरफ से, उन्होंने भाई ग्लोबली जो है एक अटेंशन ली है। चाहे वो कोई भी क्रिकेट फैन हो, चाहे आप इंडिया में देखो, इंडिया में भी जब 297 चेज़ हो गया था, बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की नेपाल की एंड ओवरऑल भी जो है यहाँ पे तारीफ़ की जा रही है। तो कह सकते हो 297 जो रिसेंट में चेज़ हुए स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, उससे एक बात तो पता चल गई कि नेपाल जो है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हालाँकि 297 रन नेपाल ने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट रिसेंट में चेज़ किए हैं और अगर आप देखो तो उससे पहले कनाडा के अगेंस्ट जो है 287 रन का नेपाल ने टारगेट चेज़ किया हुआ है। उसके अलावा नामीबिया के अगेंस्ट भी जो है 287 रन का टारगेट जो है नेपाल ने चेज़ किया हुआ है और फिर नामीबिया के अगेंस्ट ही 278 रन का टारगेट नेपाल ने चेज़ किया हुआ है एंड फिर स्कॉटलैंड के अगेंस्ट ही जो है 275 रन का टारगेट चेज़ किया हुआ है। तो कह सकते हो नेपाल हाईएस्ट टारगेट चेज़ करने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। इसमें भाई ना हमें डाउट है, ना आपको डाउट है और ना ही यहाँ पे आईसीसी को डाउट है कि नेपाल जो है वो हाईएस्ट टारगेट चेज़ कर सकती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ भाई, नेपाल में हर एक प्लेयर में वो कैलिबर है। नेपाल कुछ भी कर सकती है, समझ लो। अगर आप वर्ल्ड वाइड एसोसिएट नेशन में एक अनप्रेडिक्टेबल टीम के बारे में बात करोगे ना, तो उसमें नेपाल का नाम आता ही है। क्योंकि नेपाल कब क्या कर जाए भाई किसी को नहीं पता है। चाहे वो दीपेंद्र सिंह एरी का भाई 6 बॉल पे 6 छक्के वाला रिकॉर्ड हो, चाहे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो। एशियन गेम्स में भी दीपेंद्र सिंह एरी ने जो है एक टाइम में इंडिया जैसी टीम को भाई यहाँ पे डर में ला दिया था। एशियन गेम्स 2023 में आपको याद होगा, जहाँ पे इंडिया की ए टीम गई थी खेलने के लिए शायद मेरे हिसाब से। तो कहीं न कहीं कह सकते हो नेपाल एक अनप्रेडिक्टेबल टीम है एंड वो कैलिबर बहुत ज़्यादा है उनमें, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो कब क्या कर जाए भाई किसी को नहीं पता। कितना भी हाईएस्ट रन टारगेट जो है चेज़ कर जाए भाई, सारी चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं प्लेयर की इंटेंशन पे आ जाती है। ख़ैर जो भी है, लेकिन ये जो रिसेंट में 2 मैचेस नेपाल ने जीते हैं, उन्होंने भाई वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों की अटेंशन ग्रैब की है एंड अगर नेपाल और आने वाले टाइम में जीतती रही, तो मैं आपको बता सकता हूँ भाई कि नेपाल ग्लोबली जो है, वैसे तो देखो पॉपुलर है ही, ठीक है? अगर आप देखोगे तो रिसेंट टाइम पे जब नेपाल ने चेज़ किया था, तो वहाँ पे राजस्थान रॉयल की जो फ्रैंचाइज़ थी, उन्होंने भी कमेंट किया था कांग्रेचुलेशन कह के। तो कहीं न कहीं यहाँ पे नेपाल को और यहाँ पे जीत की ज़रूरत है और देखो 2027 का जो वर्ल्ड कप क्वालीफायर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है नेपाल खेल लेगी क्योंकि 2023 में भी हमारी हालत मतलब कह सकते हो जो हमने 12 में से 11 मैचेस जीते थे कहीं न कहीं उससे पहले कुछ ठीक नहीं था, लेकिन बाद में हमने वर्ल्ड कप क्वालीफायर खेला। तो हो सकता है आपको इस साल नेपाल अगर बाकी मैचेस जीत गई, तो फिर अगले साल रह जाएगा और वहाँ अगर जीत गई तो फिर 2027 का वर्ल्ड कप क्वालीफायर खेलते हुए नज़र आएगा। लेकिन कह सकते हो कि ये जो रिसेंट में जो विन आए हैं ना, वो कहीं न कहीं भाई आईसीसी से लेके दुनिया तक के जितने क्रिकेट फैन बेस है, उन्होंने यहाँ पे नेपाल पे ध्यान जो है वो दिया और इसी चीज़ की भाई यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है।